बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं एक मज़ेदार सी चिटखारीदार सी नई रेसिपी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन आलू कटलेट्स। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट की जानिब। इसके लिए इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लावर पौन कप लिया है। आलू मैंने 7 से 8 दरमियाने लिए हैं, इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में काली मिर्च 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, टाटरी 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून। यहाँ ग्रीन मसाला है मेरे पास, हरा धनिया है तकरीबन 1/2 कप, पुदीना 1/2 कप, प्याज मैंने 3 बड़े बड़े लिए हैं और हरी मिर्चें हैं। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन तकरीबन ये 2 किलो है, 5 पाउंड। और ये हरी प्याज लिए है, कनौर के क्यूब्स लिए हैं 4, और ऑयल लिया है फॉर फ्राइंग। तो करेंगे ऐसा, हम चॉपर में इन प्याज़ों को और हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे। यहाँ पर हमने चॉपर लिया है, इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और इसे चॉप कर लेंगे। मोटा मोटा रखना है, बहुत बारीक नहीं करना है। ये चॉप हो चुका है, देखिए इतना हुआ है। ये इतना बहुत मोटा है ना, बहुत बारीक कर रखना है। मैंने पुदीना और धनिया हाथ से कर लिया है। वैसे मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि पुदीना धनिया को भी इसी में डाल देती हूँ और मोटा मोटा उसको मैं चॉप कर लेती हूँ। मैं आज कबाब बना रही हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। दावतों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़ करके बहुत अच्छे रहते हैं ये। उनकी लेयर्स बनाकर मैं आपको बताती भी चलूँगी। लेयर्स बनाकर उस पर पेपर लगाते जाएं और उसकी लेयर्स बनाती जाएं और उसको फ्रीज़ कर दें। तो फ्रीज़ करके भी आप डीप फ्रोस्ट करें और उसको फ्राई करके इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके 2-3 राउंड में ये होगा कंप्लीट। इसको बारीक ग्राइंड कर लेंगे। इसको भी निकाल लेंगे इसी में, जहाँ हमने प्याज निकाले थे साथ इसको भी निकालेंगे और इसी तरह तमाम गोश्त को हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1 मंच हरी प्याज का लिया है, इसको भी चॉप कर लेंगे और इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम दीगर अज्जा को इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू मैश किए हुए 7 से 8 हमने लिए थे मीडियम। यहाँ हरा मसाला ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना, कनौर क्यूब्स 4 क्यूब्स लिए हमने, पौन कप कॉर्नफ्लावर लिया है, और ड्राई स्पाइसेस लिए हैं। ये सब मिक्स कर देंगे इसमें। इन तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इनकॉर्पोरेट हो जाए, इतना अच्छा मिक्स करना है इसको। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके हम कबाब बनाएंगे। चाहें तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं आप, गोल भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं।
बड़ी क्वांटिटी में है, आप दावतों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको और स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हा ऑन करते हैं। यहाँ हमने कबाब बना लिए हैं। ये चूल्हा ऑन करके पैन के अंदर ऑयल डालते हैं। शैलो फ्राई करना है, बहुत कम भी ना हो ऑयल, वरना क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 3/4 कप। यहाँ आपको बताती चलूँ कि एक लेयर आपने कबाबों की लगानी है। आप बड़ी प्लेट ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा कबाब आ जाएं। एक लेयर के बाद हम इस तरह से प्लास्टिक की शीट इसके ऊपर लगा देंगे और उसके बाद दूसरी लेयर लगाएंगे, और दूसरी लेयर लगाने के बाद इसको फ्रीज़ कर देंगे और फिर लूज़ करके हम इसको स्टोर कर लेंगे और ज़रूरत के मुताबिक निकाल के इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम फ्राई करते हैं। दरमियानी आंच में करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है। यहाँ कबाब चेक करेंगे, पलटेंगे कबाबों को भी। कबाब रेडी हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। इसको गरम गरम नान के साथ भी खा सकते हैं आप, चिप्स के साथ भी खा सकते हैं। बच्चे चिप्स के साथ पसंद करेंगे। और देखिए ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, क्योंकि रेड चिली तो हमने बिल्कुल यूज़ की ही नहीं है। इसमें ब्लैक पेपर है और वाइट पेपर है, तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बच्चे भी शौक से खाएंगे इसे। वाह, ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रही है और देखिए क्या लुक है इसका। और इसको मैं खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व करूँगी। और चलिए ट्राई करते हैं कैसा है। वाओ, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक, माउथ वाटरिंग टोटली। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार झटपट सी चटखारेदार रेसिपी के साथ। रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।